तो दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गूगल क्रोम टैब्स ग्रुप्स को लेके। इसमें हम टैब्स भी बना सकते हैं, ग्रुप भी बना सकते हैं। पहले था कि हम सिर्फ टैब्स बना सकते हैं। पहले हम सिंपली ऐसे टैब बनाते थे, जस्ट ब्राउज़र को ओपन करके तो प्लस के बटन पर क्लिक करते थे तो हमारे पास टैब जो हैं वो ऐड होते जाते थे। लेकिन अब इस मेथड को चेंज कर दिया है। इस तरह भी बनते हैं, लेकिन ये टैब्स और तरह के हैं जो अभी नई अपग्रेडेशन आई है इसमें या अपडेट आई है, उसमें इसको चेंज कर दिया है। चलें सीखते हैं किस तरह इसको बनाएंगे। सबसे पहले आप सर्च बार में लिखेंगे chrome:/flags। जैसे ही आप ये लिख लेंगे, देख लें जिस तरह मैं लिख रहा हूँ आपने भी ऐसे ही लिखना है, तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा फ्लैग्स का। तो यहाँ पर आपने सिंपली सर्च करना है टैब्स ग्रुप्स। ठीक है, सिंपल आपने टैब्स ग्रुप्स लिखना है तो आपके पास आ जाएगा टैब्स ऑटो क्रिएट, सबसे पहले वाली ऑप्शन। इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसकी, आपने क्या करना है सिंपली इसको इनेबल कर देना है। जैसे ही हम इसे इनेबल करेंगे तो ये हमें रीलॉन्च के लिए कहेगा, तो आपने सिंपली इसके ऊपर अप्लाई कर देना है तो दोबारा इसी ही स्क्रीन पे हम आ जाएंगे जैसे ही ये रीस्टार्ट होगा। जैसे ये रीस्टार्ट होगा तो हमने इसमें एक और सेटिंग करनी है। आपने सेम इसी तरह ही इसको सेट करना है। यहाँ पर आप लिखें टैब्स ग्रुप्स, जैसे आपने पहले लिखा था टैब ग्रुप्स, तो आपके पास नीचे ऑप्शन आ जाएगी टैब्स ग्रुप सेव। तो आपने जस्ट इसको भी इनेबल कर देना है। ये एक नई तरह के टैब्स हैं, अभी मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा तो ही आपको समझ आएगी कि ये क्या टैब्स कैसे यूज़ करते हैं और ये टैब्स किस तरह बनते हैं। तो सिंपली मैंने इसको फिर री लॉन्च कर दिया। री लॉन्च करने के बाद ये दोबारा ओपन हो गया इस तरह। अभी देखें, मैं आपको टैब्स बना के दिखाऊंगा कि किस तरह हम टैब्स बनाएंगे इसमें। ये नया फीचर है गूगल क्रोम का, तो इसको यूज़ ज़रूर कीजिएगा आप अगर एक इंटरनेट यूज़र हैं। आपने सिंपली google.com लिखना है। अब इसका हमने टैब बनाना है और टैब्स बनाने के बाद इसको हम कन्वर्ट करेंगे ग्रुप्स में। तो सिंपली हम टैब्स के ऊपर क्लिक करेंगे और ऐड टू न्यू ग्रुप कर देंगे। जिस तरह ही हम इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे गूगल। जस्ट हमने उस टैब का नाम रखना है जो भी हम रखना चाहते हैं। बेसिकली तो वही नाम रखना चाहिए जो वेबसाइट है उसका, वही नाम रखें। जैसे कि अब मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ और इसका मैं नया टैब बनाऊँगा और इसका नया एक ग्रुप बन जाएगा हमारे पास। इसके ऊपर हम टैब के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऐड टू न्यू ग्रुप होगा। जैसे ये वेबसाइट ओपन होती है तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ। ये देखें, सेम और आसान, बहुत ही आसान मेथड है। इसको राइट क्लिक करके हम ऐड टू न्यू ग्रुप और न्यू ग्रुप में हम कन्वर्ट कर देंगे इसको। और यहाँ पर इस कलर सेलेक्ट कर लेंगे अगर आप कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे हम इसका नाम यानी कि यूट्यूब। जैसे ही यूट्यूब लिखेंगे देखें ऊपर हमारे पास जो टैब्स हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। इसी तरह हम बहुत सारे टैब्स जो हैं वो ओपन कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बना के दिखा रहा हूँ आपको ताकि आप भी इसको अगर प्रैक्टिस करें तो आपको सही तरह से यूज़ करना आ जाए इसको। और ये काफ़ी टाइम सेविंग है, आपको बार बार वेबसाइट ओपन नहीं करना पड़ेगी और आप अपना वर्क जो है वो टाइमली कर लेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम कलर को सिलेक्ट करते हैं और हमें तीनों के कलर जो है वो, तीनों टैब्स के कलर डिफरेंट हमें मिल रहे हैं। जैसे ही वो हम इसके ऊपर नेम लिखेंगे फेसबुक तो हमारे पास वो कलर जो है वो इल्यूमिनेट हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर जीमेल। जैसे ही हम इसके ऊपर जीमेल लिखेंगे तो हमारे पास जीमेल का टैब जो है वो बन जाएगा। तो सेम जो मैंने आपको मेथड बताया है आपने उसी मेथड के साथ इसको यूज़ करना है। मैंने बहुत ही तफसील के साथ आपको समझाया है कि इसको किस तरह आपने यूज़ करना है। इतनी डिटेल से आपको कोई भी नहीं बताएगा कि किस तरह इसको आप यूज़ कर सकते हैं, और इतना इजी और आसान मेथड में कोई भी नहीं आपको समझा सकता। एक छोटी सी डिमॉन्स्ट्रेशन मैं आपको कभी करके दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पास जो टैब्स बने हैं मैं उनके ऊपर क्लिक करता हूँ
तो ये ओपन और क्लोज़ हो जाते हैं। तो आप इसी तरह इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं और इनमें डुप्लीकेट टैब्स भी बना सकते हैं। ये भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया है कि किस तरह हम टैब्स